जा रहे हैं। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम 2025 में आया हुआ था तो हम डिस्कस किए थे, इसलिए हम अभी वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2025 में रिसेंट में आया हुआ है। 2025 में जो आ रहा है मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था कि हम पाथ भी ट्रेस किए थे जब इलेक्ट्रॉन एक कोई मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा था तो कैसा पाथ पर ट्रेस करेगा उसके बारे में, फिर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम पड़ता है, फिर आप डायरेक्टिव से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन डायलेक्ट्रिक लोग डायलेक्ट्रिक के बारे में तो पूरी क्लास में किए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में डायलेक्ट्रिक कैसे करते हैं। डायलेक्ट्रिक एक तरह का डायलेक्ट्रिक वन टाइप ऑफ इंसुलेटर। लोग को क्लास में बताया भी होगा कि इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर ही होता है, लेकिन बेसिक अंतर क्या होता है कि जब कोई डायलेक्ट्रिक है, मान लो इसको हम डायलेक्ट्रिक मान लेते हैं, एक डायलेक्ट्रिक हो गया, इसमें रैंडमली ओरिएंट होता है डायपोल सिस्टम वगैरह। देखो ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ही मिलके ही ना एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर एक आइटम है तो मिलके एक ये मान लो इंसुलेटर। जब ये इंसुलेटर है तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या होता है इंसुलेटर में, इंसुलेटर क्या होता है पोलराइज हो जाता है। आप बोलोगे पोलराइज का मतलब क्या है, पोलराइज हो जाता है। तो वैसा इंसुलेटर ही डायलेक्ट्रिक बोला जा सकता है, जो इंसुलेटर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज हो जाए। पोलराइज हो जाए मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाए सर। तो इसमें भी नेट डायपोल जीरो है क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे नेट डायपोल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और डायपोल क्या पोलराइजेशन किसको बोलता है, पोलराइजेशन कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, डायपोल स्मॉल है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इसको ऐसा तुम्हारा काम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पे तो डायग्राम होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किए तो जितना नेगेटिव चार्ज है इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होना मतलब एक ओरिएंट हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो एक तरह से इसको ऐसा ट्रीट करते हैं, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है साइड में, और इधर तो कैंसिल आउट। तो इसको हम रफली बना है सही से, तो इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक का बेसिक यही है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जिसके कारण पोलराइज हुआ, तो इसी कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक, देख रहे हो। और ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया, देखोगे क्वेश्चन मिलेगा कि अपोजिट डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे अपोजिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है डायलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो वैसे इंसुलेटर से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपको तो वो जो इंसुलेटर वो पोलराइज कर जाता है और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इसी को हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, द डायलेक्ट्रिक स्लैब लेने के, अच्छा ठीक है ये समझ गए ना। अब हम पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन which of the statement about the dialectric is correct, यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डायलेक्ट्रिक के बारे में करेक्ट। तो पहला तो पोलर डायलेक्ट्रिक है, net dipole moment in absence of external electric field which get modified into induced dipole। तो पहला तो ये स्टेटमेंट गलत है, पता ही चल रहा है, हम बताएं कि जब तक हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तब तक कोई इंड्यूस्ड डायपोल नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो पता चल रहा है। फिर net dipole moment of induced dipole is along the direction of applied electric,
तभी तो इंड्यूस होगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सम डायपोल ऐसे इंड्यूस हो जा रहा है। नेट डायपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस डायपोल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक में एक एंड में डायइलेक्ट्रिक कंटेंट फ्री चार्ज। तो ये तो देखो ये तो गलत हुआ, और ये सी तो गलत हो जाएगा, डायइलेक्ट्रिक कंटेंट फ्री चार्ज ये तो हो ही नहीं सकता है। और डायइलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस सरफेस चार्ज इनसाइड डायइलेक्ट्रिक इज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, डायइलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस सरफेस चार्ज इनसाइड डायइलेक्ट्रिक अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। नहीं, ये हो नहीं सकता। अभी हम बताएं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो इसके अपोजिट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे, यहाँ पे तो बोल रहा है सेम डायरेक्शन, तो ये गलत है। तो सी का सही होगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, when the dielectric slab is inserted between the plate, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं, इतना में देखते हैं कर पाते हैं। ठीक, ये तो समझ ही गए होगे ना। when dielectric slab is inserted between the plates, बोल रहा है जब when the dielectric slab is inserted between the plates, पहले तो डायइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, कैपेसिटर जानते होगे, फेज चाहिए, यहाँ से फेज हो सकता है, यहाँ से ऐड नहीं हो सकता है ना। हो गया ना। तो देख, ये क्वेश्चन था। तो पहले तो कैपेसिटर, कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर तो तुम लोग पढ़े होगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात हो रहा है। तो जब हम इसमें कोई डायइलेक्ट्रिक डालते हैं के अंदर, तो इसमें डायइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू अगर के है, कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, ये के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटर, इतना टाइम्स के कैपेसिटर का ये डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू जो है उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो, तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है। वैसे तो जब सीरीज में रहता है तो सब तो जानते ही होगा, सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्या होता है जब पैरेलल में होता है, ऐड करते हैं, और सी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 नेट इक्विवेलेंट 1/C, तो ऐसे हो जाता है, ये सीरीज में होता है। ये सब तुम लोग पढ़े ही होंगे क्लास में। तो मेरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है when dielectric slab is inserted between the plates of isolated charge capacitor the energy stored in, तो बोल रहा है एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा जब हम कैपेसिटर में C बराबर नॉट के बाय, बोल रहा है कि जिसमें कैपेसिटर है उसमें जब हम कुछ डायइलेक्ट्रिक डाल देते हैं एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा, है ना। तो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, देखो, आइसोलेटेड कैपेसिटर, तो आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए, आइसोलेटेड कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टू स्क्वायर बाय टू, ये होता है। तो वो सब बेसिक फॉर्मूला पता ही, बहुत सा मेथड से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये आसानी से हो जाए। और देखो अभी हम तुमको बताएं, जब डायइलेक्ट्रिक डालें कैपेसिटर क्या हो गया, के टाइम, कैपेसिटर के टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम डायइलेक्ट्रिक का वैल्यू बढ़ा रहे हैं कैपेसिटर भी बढ़ रहा है, मतलब डायइलेक्ट्रिक के का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, के का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा है। और देखो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन एनर्जी, एप्सिलॉन इसमें एनर्जी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी। तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजेज, तो ये ऑप्शन हटा दो। क्वेश्चन करने का यही तरीका, पहले तो जो ऑप्शन हटता है उसको हटा दो, फिर बचा दो ऑप्शन, तो यहाँ भी डिक्रीजेज, यहाँ भी डिक्रीज। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करना पड़ेगा, तब पता चलेगा।
यहाँ से तुम देख सकते हो आसानी से, दूसरा पेज में ही जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे Q बराबर CV होता है। तो जब कैपेसिटर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक हम डाले हैं, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो और Q तो सेम है, Q चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तब ये Q सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। Q के बारे में तो नहीं बोला कि Q चेंज हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखो, इस फॉर्मूला से बेसिक फॉर्मूला, क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकली सॉल्व करना। कैपेसिटेंस जब बढ़ा तो इसको घटाना पड़ेगा, तब मेरा ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, बैक जाओ, तो इंक्रीजेज, तो ये नहीं डिक्रीजेज, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेज में, ये ऑप्शन सही होगा, ये तो गलत नहीं। ये दो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। यही सब क्वेश्चन सीयूईटी का भी एग्जाम में आता है, ज्यादा आंसर सेम क्वेश्चन लेवल। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन। एक एयर फील्ड कैपेसिटर है विद प्लेट एरिया ए, कैपेसिटर है, मान यहाँ पे फोटो होगा मेरा ना। तो सोचते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, थ्योरी भी थोड़ा डिस्कस करना पड़ जाता है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि ये कैपेसिटर है। देखना एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ट्रैवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एमएससी में भी आता है। एयर फील्ड कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए, का एरिया कितना है, प्लेट का एरिया ए, एंड प्लेट सेपरेशन डी, डी है, ठीक है। हैज ए कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट। स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, बोल रहा है एक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मान लो तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक है सीधा सा के, और इसका एरिया ए ही है, एरिया में कोई चेंज, एंड थिकनेस डी बाय 5, ठीक है। तो ये डी है, तो मान लो डी बाय 5 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, मान लो इतना 0 से डी बाय 5 इतना डिस्टेंस है, मान लेते हैं इतना डी बाय 5 डिस्टेंस। देखो यहाँ पे हम डायग्राम में थोड़ा दिक्कत होता है मेरा, इसको डी बाय 5 डिस्टेंस, ठीक है, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड तलब करते हैं। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना बचा, जो डाइलेक्ट्रिक नहीं फील किया हुआ है, वो डिस्टेंस कितना बचा बताओ, डी माइनस डी बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 डी माइनस डी बाय 5, 4 डी बाय 5। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 4 डी बाय 5। ये तुम जान रहे हो कि नहीं, इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोलोगे समझ में, पेज ऐड करो। देखो क्या होता है, एक कैपेसिटर है, जब इसमें मान लो डाइलेक्ट्रिक है जिसका टी है, ये पूरा टी था, ठीक है, और ये सेम एरिया का इसका जितना एरिया है, उसमें बीच में टी साइज का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो कैपेसिटेंस तो हमको पता था, जब हमको डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो के एप्सिलॉन नॉट के बाय टी ये होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताना चाहिए कि अगर ये कंप्लीट फुल करता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है क्या है, कंप्लीट फुल कर दिए हैं डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर, देखिए, तब ये फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ये देता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी बाय के कर सकते हैं, क्योंकि के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये इसको देखो, के के ऊपर यहाँ लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकली लिख सकते हैं बाय में, ठीक है, ठीक है बाय। तो
यहाँ से देखो, इसको हम ऐसे ड्राइव करें, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पे बताओ कितना डिस्टेंस जो है इसमें खाली, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ, D माइनस T, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T, खाली है, प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी, तो बार बार हमको समझना इसको अच्छे से, क्या करना चाह रहे थे। सेम चीज है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। अब डिस्टेंस डी है, ठीक है, लेकिन इस डिस्टेंस में तो पहला तो कितना डिस्टेंस में नहीं है डायलेक्ट्रिक, तो डी माइनस टी प्लस, और यहाँ पे कितना है, और टी बाय ए। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीज हम सेम लिखें, इसको डी ही मान लेते हैं, तो ये के जो है इसके साथ डायलेक्ट्रिक कंप्लीट रहे सब के लिए था, डायलेक्ट्रिक पूरा भरा था, तो डी माइनस टी में डायलेक्ट्रिक तो है नहीं, तो इसके नीचे वन लिख देते हैं प्लस, और इसके नीचे के है डायलेक्ट्रिक, तो के लिख दिए। इसको तुम सोल्व करके देख सकते हो, डी माइनस टी अगर डायलेक्ट्रिक नहीं आता प्लस टी, तो ये डी ही आ जाता ना, ऐसे ही लिख। सिमिलरली यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए फॉर्मूला कैसे आ रहा है हम लोग ये हुए क्लास में, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी माइनस, पहले तो 4D/5, 4D/5 बट्टा, और कितना दिया हुआ है 4D, ये तो ठीक है, इसमें तो डायलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ है, प्लस D/5 बट्टा डिस्टेंस हुआ, D/5 बट्टा कांस्टेंट के, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। D/5, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, देखो क्या आता है, तब समझ में आएगा कि एक्सप्लेन सही कर रहे हैं, तो जगह कम पड़ जाएगा, तब देखो करके देखते हैं। पहले तो इसको के को इधर ले जाते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, तो हम के को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4D/5 के प्लस D/5 बाय के, अब ये बाय में के आएगा तो के को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाय, ये देखो D/5 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, D/5, तो 4K प्लस 1, ठीक है, और क्या आ रहा है, ये 5 अगर ऊपर ले जाए, 5 ऊपर ले जाए, तो ये नीचे है, तो 5 को ऊपर आ जाएगा, तो मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं, तो नॉट ए बाय डी, ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखें, बट्टा के बाय 4K प्लस 1, ठीक है, और इसको रब करो, इसका जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे सी नोट दिया हुआ है, जब खाली था सेपरेशन डी था, तो कैपेसिटेंस कितना दिया है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी दिया है खाली जगह, तो इसको देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को हम सी नॉट लिख सकते हैं, तो 5K आ जाएगा बटा 4K प्लस 1 सी नॉट, देखो कोई ऑप्शन मैच करता है, 5
के देखो 5k/4k+1 C0, तो ऑप्शन सी हो जाए। ओके, कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज किए, आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट। देखो क्वेश्चन सिंपली इस फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है ना। अभी तक जो दो क्लास में हम किए हैं, पहला क्वेश्चन था जो 2025 में आया था, वो एम आर बराबर एम वी बाई क्यू बी से एम वी बाई क्यू बी था। और कैपेसिटेंस से इस फॉर्मूला से रिलेटेड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इसमें अभी तो हम लोग दो फॉर्मूला देखे, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया और अच्छा क्वेश्चन आया है, हर सेट में क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन है, ये जो डाइलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन वो डी सेक्शन में पूछा गया है।